अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना होता है। पूछा चिड़िया से ये घोंसला कैसे बना, तो कहती तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर एक सुंदर घोंसला बनता है, तब जाकर के एक अच्छा रिजल्ट बनता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जिसकी परीक्षा 15 मार्च और 16 मार्च को होनी है। साथियों, 15 मार्च को सेकंड शिफ्ट यानी 2:30 से लेकर के 5 बजे तक का जो पेपर होगा, उसमें 1 से 5 तक का जो परीक्षा ली जाएगी, उसमें हम 1 से 5 तक की परीक्षा के बारे में बात करेंगे कि कम समय में पेपर को कैसे सॉल्व करें जिससे हमारा टाइम बच जाए और हमारे प्रश्न पूरे सॉल्व हो जाएं, हमसे कोई गलती ना हो। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पूरी रणनीति के साथ। 1 से 5 वाले जो भी भाई बहन पेपर देने वाले हैं और कितने नंबर पर इस बार सिलेक्शन होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और सभी साथियों को शेयर करो, बीटीसी बीएड जितने भी ग्रुप में हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने वाले हैं, सभी को शेयर कर दो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, कम समय में पेपर को कैसे सॉल्व करें। तो चलिए, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 हमने कुछ सावधानियां लिखी हैं। इन सावधानियों को आपको लिख लेना है, फिर उनको अभी परीक्षा 15 को है, लगभग एक हफ्ता है, तो आप इनको बार बार समझना पढ़ना कि मेरी जो गलतियां हैं वो कौन कौन सी मैंने गलतियां की थी फेज़ 1 और फेज़ 2 में जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या जो भी साथी पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो वो भी ध्यान रखें कि मुझसे ये गलतियां ना हो, मेरा पेपर अच्छा चला जाएगा। तो मुझसे जो लगा कि ये गलतियां होती हैं अभ्यर्थियों को, तो वो मैंने लिखा है। और आपसे खुद से होती हो जो गलतियां होती हो उसको भी आप लिख लेंगे अपनी डायरी में, अपने पेज में, जिससे आप जो है अच्छे से पेपर को सॉल्व करके आओगे। क्योंकि मेहनत तो सभी ने की है, मान के चलो कंप्लीट मेहनत हो चुकी है, लेकिन अब हमें बचाव करना है कि पेपर में हमसे गलतियां ना हो। हमने खूब पढ़ाई कर ली, खूब एसएसटी को अच्छे से कर लिया याद, खूब साइंस के प्रश्न कर लिए, खूब हमने ईवीएस पढ़ लिया, खूब मैथ कर लिया, खूब करंट अफेयर्स कर लिया, लेकिन हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि पेपर का तरीका कैसे है सॉल्व करने का, हमें किस तरह से क्वेश्चनों को बचना है। तो वो आपको आ गया तो मान लो कि आपके 4 से 5 या जो क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो बच जाएंगे, और जो बच जाएंगे क्वेश्चन जो गलत होते हैं वहीं से आप सिलेक्शन ले जाओगे जो नंबरों से रह जाते हो। तो चलिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला, पेपर को सही तरीके से चेक करें। तो पहली बात, तो पेपर जो आपको दिया जाएगा, जो भी वहाँ के टीचर देंगे आपको पेपर, चेक कर लेना कि सीरियल नंबर से आपको पेपर दिया गया है। कभी कभी वहाँ टीचर जो उल्टे सीधे पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसका ध्यान रखना, सीरियल नंबर है उसी के अनुसार ओमार शीट भी आपको मिलेगी, उसका ध्यान रखें। इसके बाद नंबर 2, प्रश्नों को सही से पढ़ें। आपके जो प्रश्न होंगे 150 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रथम 1 से लेकर 30 प्रश्न जो होंगे वो भाषा के होंगे, यानी 22 प्रश्न हिंदी के और 8 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे। तो जो, और उसके बाद फिर क्या नाम है, जनरल नॉलेज के प्रश्न होंगे। तो आपको सही से प्रश्न को पढ़ना है, अच्छे से रीडिंग करनी है। आपने प्रश्न अच्छे से रीडिंग किया तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर ये है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, जो भी है, ठीक है। तीसरी बात क्या लिखी है, जो प्रश्न पहले आए उन्हें पहले सॉल्व करें। तो अभी मैं बताऊंगा, पूरा पेपर नीचे लगा हुआ है कि आपको बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। तो पहले इन सावधानियों को समझ लो। तो जो प्रश्न पहले आ रहे हैं, जैसे कि आपको पहला प्रश्न आ रहा है तो कर लो, तीसरा आ रहा है तो कर लो, चौथा नहीं आ रहा है तो पांचवा कर लो। तो पहले जो प्रश्न आ रहे हैं उनको सॉल्व करना है। चौथी बात, ए बी सी डी ई में कोई भी डाउट है तो पहले मन में जो आंसर बनेगा उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। अब आपको माने चलो कोई भी प्रश्न आया आपके सामने, उसमें आपके दिमाग में क्लिक करेगा इसका आंसर ए होगा तो उसको ही टिक करना, या बी हो गया तो बी टिक करना, क्योंकि पहले मन से जो आंसर बनता है मान लो वो ज़्यादातर सही जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद 5वां पॉइंट क्या लिखा गया है, पेपर को 4 भागों में बांट कर सॉल्व करें। यानी 1 से लेकर के 50 प्रश्न होंगे तो 4 भागों में बांट लेंगे। 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्न एक बार में करेंगे, फिर 30 से लेकर के 70 तक एक बार, 70 से लेकर के फिर 110 तक एक बार करेंगे, फिर उसके बाद
110 से 150 तक ऐसे करेंगे। तो 4 भागों में पेपर को बांट लेंगे, जिससे आपका समय बच जाएगा। छठवीं बात क्या लिखी गई है, समय को देखते हुए पेपर को सॉल्व करें। वहाँ पर घड़ी लगी होंगी, घड़ी नहीं होंगी तो टीचरों पर मोबाइल या घड़ी होगी, उनसे पूछ लेना कि पेपर जो है कितना समय हो गया, पूछते हुए पेपर कर रहे हैं। ये नहीं कि पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, आप घड़ी देख ही नहीं रहे, तो आपका कुछ सेक्शन छूट भी जाएगा। तो घड़ी को देखते हुए पूछते चलें। 7वां पॉइंट, आप खुद सॉल्व करें। वही पेपर तो खुद ही सॉल्व करोगे, किसी और का पेपर ना देखें। मतलब इसमें पॉइंट 7वां ये कह रहा है कि आप पेपर जब सॉल्व करेंगे तो अपने पेपर की तरफ ज़्यादा गौर करें, दूसरी तरफ ना देखें वो कैसा सॉल्व कर रहा है, किस तरह से कर, क्योंकि तुमने मेहनत की है। तुम दूसरी तरफ देखोगे, पता नहीं वो सही किया, सॉल्व किया, गलत किया, क्या किया है, तो डिस्कस कुछ ना करें, अपने आप करें, स्वयं करें, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो, बच्चों को क्या पढ़ाओगे। तो इस तरह से 7 पॉइंट हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रीडिंग करा दे रहा हूँ, पेपर को सही से चेक कर लें, प्रश्नों को सही से पढ़ना है, जो प्रश्न पहले आए उन्हें सॉल्व करना है, जो भी डाउट आ रहा है ABCDE में, जो मन में पहले आंसर है उसे टिक करें, पेपर को 4 भागों में बांटें, समय को देखते हुए पेपर को सॉल्व करें, और किसी और की तरफ पेपर को, किसी और की तरफ ना देखें, अपने पेपर को स्वयं सॉल्व करें। अब हम अब आपको पेपर दिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो ये साथियों पेपर है, ये पेपर आपका हमने लिया है 14 दिसंबर का, यानी फेज 2 का पेपर हुआ था ना 2023 में, उसका पेपर लिया है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो कम से कम, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो। ठीक है, और कमेंट करके भी बताना बाद में। तो चलिए देखो, पहले 1 से लेकर के आपको 30 तक प्रश्न जो होंगे वो किसके होंगे, भाषा के होंगे। ठीक है, जैसे ये है तो 8 प्रश्न आपके अंग्रेजी के होंगे। जैसे पहला प्रश्न है, अब पेपर को कैसे सॉल्व करना है, देखो पहला प्रश्न है आई हैव सो मैनी डैश गुड, तो इसमें क्या आएगा, आपको आ रहा है कि इसमें तो आर्टिकल ए आएगा, तो ए टिक कर दिया। बी वाला क्वेश्चन, अब बी वाला आपने पढ़ लिया, आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसमें ध्यान रखेंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अपने हिसाब से लगा दोगे, तुक्का लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। सी वाला आ रहा है तो उसको कर दिया सॉल्व, वो मतलब तीसरा वाला क्वेश्चन आ रहा है तो सॉल्व कर दो। चौथा क्वेश्चन आ रहा है उसको पढ़ो, आ रहा है तो सॉल्व कर दो, टिक कर दो। ऐसे 5वां, 6वां, 7वां, ऐसे जो क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं उसको। 8वां प्रश्न हमें नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी लगा सकते हो इसका आंसर जैसे आपको लग रहा है, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे ऐसे हिंदी में, हिंदी के 22 प्रश्न आएंगे, बहुत सरल, क्योंकि भाषा के जो प्रश्न हैं साथियों, भाषा के प्रश्न जो हैं वो लगभग 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें 22 हिंदी और 8 अंग्रेजी के। तो कुल मिलाकर के आपको पास होने के लिए मात्र 8 आपके प्रश्न सही होने चाहिए, चाहे कोई से हो, 30 में से 8 होने चाहिए, 8 नंबर लाने, तो आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें टाइम बर्बाद ना करना है इन पर, भाषा के प्रश्न 130 तक। तो जो प्रश्न पहले आ रहे थे, समुज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा है, तो पता है कि इसमें जो है सम है, तो सी ऑप्शन हो गया, ऐसे कर दो। 10 वाला प्रश्न आ रहा है कि उपसर्ग से कौन कौन है, अनाथ, अनपढ़, अनिष्ट कौन से हैं, तो 1 से अधिक हो गया, ये हमें आ रहा है। तो ऐसे करके आपको जो प्रश्न आ रहे हैं उनको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, जैसे जन्मांध शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो ऐसे करके स्वर संधि के कितने वेद हैं, 5-6 हैं, तो टिक कर दो, हमें पता है। अतीब, तो अति प्लस ईव, ये ऑप्शन है, हमें पता है। अब जो पते हैं फटाफट फटाफट करते जाओ, जो नहीं आ रहे हैं उसको छोड़ते हो, तो ऐसे करके हमें सॉल्व करना है। तो ऐसे करके हम यहाँ आ जाएंगे ये 30 प्रश्न पर, ये आगे हम। ठीक है, तो ये हो गए भाषा के प्रश्न। अब 1 से लेकर 30 तक आगे, अब आपको क्या करना है, अपनी वो मार्कशीट उठानी है, वो मार्कशीट उठा करके फटाफट फिल करना स्टार्ट कर दो, तुरंत गोला करना आपको करना है, क्योंकि समय जिससे बचेगा। ये नहीं कि आप लगातार 150 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फिर गोला भरोगे, तो हड़बड़ी में गोला गलत भर के आओगे नहीं, तो ध्यान रखेंगे। तो अब आप क्या करोगे, गोला भरोगे जो आपने टिक लगाया है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे आपको जीके के प्रश्न मिलेंगे। जीके के प्रश्न कहाँ से स्टार्ट है, हाँ यहाँ से पार्ट 2 जनरल स्टडी के प्रश्न 31 से लेकर के 150 तक। तो मैथ के प्रश्न है, तो मैथ के जो पहला वाला है हमें आ रहा है, तो ठीक है हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा वाला आ रहा है, ये वाला प्रश्न है, इसमें एक्स की वैल्यू जो भी निकालनी है हमने सॉल्व कर लिया, आ रहा है। तीसरा मैथ का आ रहा है, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे आ जाओ, समय का आपका सदुपयोग करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप जो है वो इसी पर लगे पहले हो, हम पे क्यों नहीं आ रहा है, हमने इसकी प्रैक्टिस करी तो भैया पेपर ख़राब हो जाएगा। इसके बाद 34वां प्रश्न देखो, हाँ हमें आ रहा है, सॉल्व कर लो, टिक मार दो। 35वां प्रश्न सॉल्व करो, आप 1 मिनट से कम समय देना है, ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि आपको 150 प्रश्न पर पहुँचना है। इसके बाद आगे 36वां, ऐसे 37वां, मतलब कुल मिला करके
आपको दिमाग में आंसर तुरंत बन जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी है, मेहनत की, तो आपके दिमाग में प्रैक्टिस करी है, मेहनत की है, तो आपके दिमाग में पहली बार में आंसर बन जाएगा। और नहीं बन रहा है तो फिर आपसे बनेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ये सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे। ऐसे जो प्रश्न आ रहे हैं उन्हें सॉल्व करोगे, जो नहीं आ रहे उन्हें छोड़ दोगे। ऐसे करके आ जाओगे तो कुल मिलाकर के ये मैथ के प्रश्न हो जाएंगे। लगभग मैथ के 16 से लेकर के 20 तक प्रश्न आते हैं, उनको सॉल्व करोगे, फिर आप फिर गोला भर दोगे। फिर उसके बाद तुरंत आ जाओ, फिर जे आगे आपके साइंस के प्रश्न। तो साइंस के प्रश्न जैसे माने चलो ये पता है हमें धातु का निष्कर्ष उड़ता है तो कोल्ड से, हमें पता है, तो आंसर आ रहा है। प्रिज्म से गुजरने वाली सबसे अधिक अपवर्तन कौन सा होता है? बैगनी, हमें आ रहा है। तीसरा वाला नहीं आ रहा है, छोड़ दो। 50 वाला ये प्रश्न आ रहा है तो ठीक है। तो ऐसे करके आपको पेपर को क्या करना है? सॉल्व करना है। समझ में आ रही है साथियों? मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही। ठीक, ऐसे ये आपको फिर ये साइंस के प्रश्न है। अब आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, यहाँ अब ये आगे करंट अफेयर। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर? करंट अफेयर। तो इसको भी आप इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ बना लेंगे एवरेज 70। आपने करंट अफेयर कर लिया ऐसे, तो 70-75 तक आप कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर गोला भर लेना ऐसे करके फिर। ठीक है, ये आपका फिर आपका आ गया भूगोल। तो भूगोल को सॉल्व करना है, फिर जो प्रश्न आ रहे हैं उनको पहले। ठीक है, ये आपको सॉल्व कर लेना है, ये प्रश्न आपको सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद आगे आपके इतिहास के प्रश्न, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न आ गए, तो वहाँ तक आपको गोला फिल कर लेना है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर देना। ठीक, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। जो प्रश्न आ रहे हैं पहले उनको टिक कर लेना। जैसे माने चलो ये है 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये वाला आंसर हो गया। इसके बाद आगे विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? तो हमें नहीं पता है। तो आप किसी को पूछ रहे होंगे तो अपने अंदाज से अप्रोक्सीमेट आंसर मार देना, छोड़ना नहीं कुछ भी। ऐसे आगे ये ठीक है सॉल्व करना है। फिर जो प्रश्न पहले आ रहे हैं ऐसे बढ़ते जाना, ऐसे बढ़ते जाना आगे। ठीक है, जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उनको सॉल्व। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अब जिससे आगे जो हमें पता है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की है, तो हमें टिक कर दिया। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखो सुन लो। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा बड़े पढ़ने में लग रहे हैं, तो उनका अगर समय आपका जा रहा है, आपने पढ़ाई की है तो देखो पूरा कर लेना। अगर दिख रहा है कि समय कम बच रहा है तो एक से अधिक आंसर मान लेना। ज़्यादातर वही आंसर सही होता है बीपीएससी के द्वारा, मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी आप देख लेना अपना भैया। ठीक है, जैसे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है, समय भी कम है, तो क्या करना है? एक से अधिक पे आंसर टिक कर देना। ठीक, तो इस तरह से आपको पेपर को सॉल्व करना है। बाकी की रीडिंग भी करनी है सही से। ये जब बता रहा हूँ जो सब समय कम बचे। अब ये आगे पॉलिटी के प्रश्न तो अच्छे से पढ़ना है ना। अब आपको एक समझ में आ गया, दूसरा समझ में नहीं आ रहा है, तीसरा समझ में नहीं आ रहा, तो एक से अधिक आंसर करना है। ठीक है, ज़्यादातर वही सही होता है। ऐसे आपको सॉल्व करते हुए लिखना है। ठीक है, नहीं फंस जाओगे वहाँ पर। अब जो आके पॉलिटी के हैं, अनुच्छेद हैं, तो आपके पढ़े हैं तो आपको टिक कर दोगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसे आगे ये पंचायती राज, ये ठीक है, जीके प्रश्न इस तरह से 15, 16, और ये आप पहुंच जाओगे पूरे 120 प्रश्न पर। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 125, क्या गलती होगी? अच्छा अंग्रेजी की, हाँ यहाँ से। तो ये लगभग 120 प्रश्न पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ तक आप पूरे फिल कर लोगे। अब आपके पास समय जो बचेगा लगभग वही 20 मिनट के आसपास बचेगी सॉल्व करते कराते। अब 20 मिनट में आपके पास 30 प्रश्न होंगे, तो आपको फटाफट फटाफट ये सॉल्व करना है। इनको भी क्या करना है? सॉल्व। जो पहले प्रश्न आए ना उनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करते हुए जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी रीडिंग करनी है। और एक से अधिक वाले को आंसर को तभी टिक करना है आपको जब आपको लगे बड़ा प्रश्न है। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना है। इसके बाद आप देखो रीजनिंग के। अब रीजनिंग के व्यवस्था वाले क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का देखो पहले ही दिमाग में आ जाएगा तो आंसर बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर नहीं बनेगा आपसे। ऐसे रीजनिंग के हैं ये, कुछ सरल आएगी, कुछ कठिन क्वेश्चन भी होंगे। तो कोई सरल क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा सा वैसा है, दिमाग ज़्यादा खाने वाला, प्रैक्टिस करने वाले के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे प्रश्न जो सरल क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो ये है प्रश्न, ये है, तो जो प्रश्न वैसे हैं सरल हैं उनको पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, इस तरह से देखो ये आयत वाला, ये विलुप्त संख्या वाला, और ये अन्य विषम पद झांटने वाला, ये लुप्त पद वाले, लुप्त वाले बहुत आते हैं। ठीक है, उनको देख लेना है। ये कोड एंड डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक, ये ऐसे इस तरह से, और ये भिन्न वाला।
तो आपको इस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। तो यानी कुल मिलाकर के 4 सेक्शन आपको बनाने हैं। दोबारा से बता दूं, 1 से 30 तक आपको भाषा का सॉल्व करना है, फिर आपको 31 से 70 तक, 70 से 110, 110 से 150 ऐसे सॉल्व करने होंगे और फिर वो मार्कशीट फिल करते जाएंगे। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको दिखा दिया पेपर में जो प्रश्न पहले आए वो सारी बातें, और जो शुरू में मैंने बताया वो आपको ध्यान रखना, नोट कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करना सभी साथियों को। और ओ मार्कशीट कैसे फिल करें जिससे आपसे गलती ना हो, उसके लिए वीडियो अगर चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओ मार्कशीट कैसे भरनी है जिससे आपसे गलती ना हो, मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। बाकी अपना ध्यान रखो, प्रैक्टिस करते रहो, समय कम बचा हुआ है, और अपने आप को स्वस्थ रखो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।